तेलंगाना की इकोनॉमी टूटने वाली है और ये वार्निंग किसी आम आदमी ने नहीं, बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा। केटीआर ने ये कहा कि अगर ये वार्निंग को सिटिंग गवर्नमेंट अगर सीरियस तरीके से ना ले तो पूरा स्टेट एक इकोनॉमिक कोलैप्स में आ जाएगा। ये एक्चुअल में क्यों? क्योंकि जून और जुलाई के इन्फ्लेशन नंबर्स स्टेट के जो आए थे वो सबको चौंका दिए। जो जून में इन्फ्लेशन था वो था 0.93 और जुलाई में -0.44, मतलब कि नेगेटिव, और ये नेशनल एवरेज जितना रहता उससे भी बहुत नीचे है। केटीआर कहते हैं कि ये डिफ्लेशन का सिग्नल है और रूरल तेलंगाना में तो हालत और भी खराब है। गांव के बाजार भी बहुत सुनसान है और लोग सिर्फ रोटी कपड़े के ऊपर अपने खर्चे निकाल रहे। बिजनेस एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट पूरे स्टेट में फ्रीज हो चुका है। ये सब केटीआर के कहने हैं और केटीआर ने कांग्रेस सरकार पर सीधा आरोप लगाया है और उन्होंने ये बोला कि ये जो मतलब सिटिंग गवर्नमेंट के जो सिटिंग सीएम है, उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाया है उसकी वजह से पूरा का पूरा जो स्टेट है वो सत्यानाश हो रहा। सरकारी खर्चा बंद हो चुका है और नए जॉब्स क्रिएट भी नहीं हो रहे। वेलफेयर स्कीम्स ये जितने भी है वो भी बहुत सही नहीं है। अब यहाँ पे हरीश राव जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बोला कि इकोनॉमिक रेड अलर्ट है तेलंगाना में फिलहाल। अगर ऐसा ही चलते रहा तो जितने भी मतलब पेंशन वाले रहने दो या फिर कुछ भी ऐसे जो स्कीम्स है वो भी बहुत खराब हो जाएंगे। और यहाँ पे कहना ये भी है कि आईटी सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री और रियल एस्टेट, ये तीन पिलर थे, ये तीन मेजर पिलर थे तेलंगाना की इकोनॉमी को एक ग्रोथ में लेकर आने के लिए। मगर अब केटीआर ने ये कहा कि ये सेक्टर्स भी फिलहाल तेलंगाना में स्ट्रगल कर रहे। हैदराबाद जहाँ पे पहले स्टार्टअप्स और जो एमएनसीज है वो मतलब एक हब था, बेंगलोर के बाद मतलब जो सेकंड नाम बोलते थे वो तेलंगाना बोलते थे। मगर अब यहाँ पे हायरिंग रहने दो या फिर जो एक ले ऑफ रहने दो वही चल रहा, मगर जो एक ग्रोथ थी वो पहले के जैसा नहीं है। रियल एस्टेट के बारे में भी केटीआर ने ये बोला कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स रुक जा रहे और जो फार्मा है उसमें भी जो एक्सपोर्ट्स है वो पहले के जैसा नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट्स में जरा गिरावट हो चुकी है। केटीआर ने एक और बात बोली, वो ये है कि कांग्रेस ने अभी भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो उसको सही लेके आए नहीं, तो तेलंगाना का जो फ्यूचर है वो डार्क हो सकता। केटीआर ने ये बोला कि जो जॉब क्रिएशन है उसके लिए फिलहाल स्टेट में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनना चाहिए। ये एक हमारी मांग थी बोल के पहले ही बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे, और ये बोल रहे कि जो रूरल इकोनॉमी है वो रिवाइवल होता इसकी वजह से। अब यहाँ पे जो बात है इन्फ्लेशन का एक डिप होना, वो कहीं ना कहीं सच बात है तेलंगाना में। मगर फिर भी लोगों का सवाल ये है कि क्या केटीआर के जितने भी स्टेटमेंट्स थे क्या ये सच में एक वार्निंग है, मतलब वो दिल से चाह रहे कि ये पूरे चेंजेस हो, या फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, या फिर इलेक्शन से पहले जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे। ये एक सवाल है, इसके बारे में आप ही कमेंट करके बोलो। और जो दूसरा सवाल है वो ये बोल रहे कि कांग्रेस जो सरकार है उसके ऊपर एक ब्लेम गेम, जो मतलब बीआरएस कांग्रेस के बारे में कुछ बोल रही, कांग्रेस बीआरएस के बारे में कुछ बोल रही, तो ये जो स्टेटमेंट्स है इकोनॉमिक पूरा नीचे जा रहा, इसके ऊपर बीआरएस के पास क्या कुछ एक कॉन्क्रीट रोड मैप है कि ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको कैसा सही करना, या फिर ये बस रैंडमली कुछ भी स्टेटमेंट्स बोल रही? ये भी एक सवाल है, इसके बारे में भी आप ही कमेंट करके बोलो। और जो तेलंगाना का जो एक इन्फ्लेशन रेट है जो डिप हुआ वो कहीं ना कहीं सच है, तो क्या ये जो करंट गवर्नमेंट बैठी हुई है क्या ये सच में इसकी वजह से हुआ, या फिर जो बीआरएस छोड़ के गई थी उसके इफेक्ट अभी भी दिख के आ रहे? सब कुछ कमेंट करके बोलो। जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।